Hello friends, our today's topic is group homomorphism. आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये जो होमोमॉर्फिज्म है ये होमो और मॉर्फी दो वर्ड के से मिक्स होके बना हुआ है। होमो का जो मीनिंग है दैट इज़ लाइक और मॉर्फी का मीनिंग है फॉर्म। ऐसा होमोमॉर्फिज्म जिसमें एक जैसी फॉर्म हो। जो आगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में आइसोमॉर्फिज्म पर भी बेस्ड होता है, जो एक अपने आप में अच्छी एप्लीकेशंस हैं आइसोमॉर्फिज्म की। बट यहाँ सबसे पहले हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को जानेंगे। ये होमोमॉर्फिज्म जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है जो 1870 में कैमिल जॉर्डन ने जिसको होमोमॉर्फिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। अब जरा इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ें कि सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म है क्या। ग्रुप देखो आप, इसमें मैंने स्टार्टिंग में लिखा है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। किसके में? दो एक जैसे ग्रुप के बारे में। होमोमॉर्फिज्म अगर इस पर ना जाएं अभी हम, तो यहाँ पर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये नहीं होगा कि हम दो एक जैसे ग्रुप ले रहे हैं। एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। बट अभी हम डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले जी एक ग्रुप ले रहे हैं जिसमें ऑपरेशन डॉट है। जी डैश कोई और ग्रुप ले रहे हैं जहां पर ऑपरेशन स्टार है। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं बट अभी सबसे पहले फिलहाल हम इस डेफिनेशन को समझने के लिए दो डिफरेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं। जहां पर जी में फर्स्ट ग्रुप में ऑपरेशन डॉट है, ये स्टार है जो मेरे सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन है। दोनों क्या है? ग्रुप है। एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप के बीच में, यानी कि जी से जी डैश में। उसको होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे? जब फाई एक्स डॉट वाई, नोट करने वाली चीज क्या है, एक्स डॉट वाई बोला है। डॉट का मीनिंग है फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन, दैट इज इक्वल टू फाई एक्स स्टार फाई वाई, स्टार जो मेरे सेकंड ग्रुप के ऑपरेशन, यानी कि फाई एक्स डॉट वाई की वैल्यू दैट इज इक्वल टू फाई एक्स स्टार फाई वाई हो, जहां पर ये दोनों एलिमेंट एक्स और वाई जो मैंने लिए हैं वो ग्रुप किसके हों? जी के हों। अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो मेरा ग्रुप कैसा, ये फाई कैसा बन जाएगा? होमोमॉर्फिज्म। हमारे ग्रुप के बीच में कैसा होगा? होमोमॉर्फिज्म होगा। इस फाई को हम क्या कहेंगे? फाई इज होमोमॉर्फिज्म। और जरा थोड़ा और इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज मेरा ये जी एक ग्रुप है जिसके बीच में ये डॉट ऑपरेशन यहाँ हमने दिया। इसके एलिमेंट्स एक्स वाई, एक्स स्टार वाई, एक्स डॉट वाई, सॉरी स्टार वाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन क्या है? डॉट। क्योंकि ये ग्रुप है, अगर एलिमेंट एक्स इस ग्रुप का है, वाई भी इस ग्रुप का है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एक्स डॉट वाई भी होगा, इसमें एक्स इनवर्स भी होगा, वाई इनवर्स भी होगा। जितनी भी ग्रुप की कंडीशंस हैं वो सारी होंगी इन एलिमेंट्स के बीच में, क्योंकि ये मेरा क्या है, मैं ग्रुप ले रही हूँ। यहाँ से मैंने एक दूसरे ग्रुप में जहाँ पर जी डैश स्टार है, इनके बीच में एक मैपिंग डिफाइन की है फाई। एलिमेंट्स एक्स वाई, एक्स डॉट वाई अभी सपोज मैंने लिए हैं, मैपिंग फाई डिफाइन करी हो, तो ये एक्स एलिमेंट किस पर मैप्ड होगा? फाई एक्स पर। फाई एक्स कुछ वैल्यू होगी बट मैपिंग डिफाइन करने पर यहाँ पर क्या हो गया? फाई एक्स। ये क्या हो गया? फाई वाई हो गया। फाई एक्स स्टार, यहाँ सॉरी एक्स डॉट वाई है, ये स्टार नहीं है, एक्स डॉट वाई है। अगर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? फाई एक्स और स्टार फाई वाई की। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो ये जो फाई है वो कैसा हो जाएगा? होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फाई एक्स डॉट वाई की वैल्यू फाई एक्स स्टार फाई वाई, अगर ये दोनों इक्वल हो जाती है वैल्यूज, तो मेरा फाई कैसा हो जाएगा? होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। इस तरह के ऑपरेशंस को या मैपिंग्स को हम क्या कहते हैं कि फाई कैसा करता है? प्रिजर्व करता है ग्रुप ऑपरेशन को। तो ये हमने एक जस्ट फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी इसकी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। इस पर बेस्ड सबसे पहले सिंपली हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पर बेस्ड एग्जांपल्स करते हैं। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है जहां पर मैंने क्या ले लिया है? आर स्टार एक ग्रुप ले लिया है। आर स्टार का मीनिंग है रियल नंबर्स विदाउट जीरो एलिमेंट। तो हम आर स्टार को आर माइनस जीरो भी लिखते हैं, या आर स्टार
लिखा है, तो इसका मीनिंग यही है कि रियल नंबर्स विदाउट जीरो एलिमेंट। एक दूसरा ग्रुप भी सेम ही है। हमें पता है कि ये जो आर स्टार है ये ग्रुप बनाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। नॉन जीरो रियल नंबर्स आर ग्रुप फॉर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। सो ये हमने सेम ग्रुप ले लिया है। फाइव कोई मैपिंग डिफाइन की है आर स्टार से आर स्टार में ही, कैसी, जहां पर फाइव एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल है, मॉड ऑफ एक्स की। अब हमें देखना है कि ये फाइव कैसा होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम फंक्शन को वेल डिफाइंड बता लेते हैं कि x इक्वल टू वाई है, तो ये इम्प्लाई करता है 5x इक्वल टू 5y। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, दैट इज मैपिंग 5x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y, यानी कि 5x इक्वल टू 5y। सो वी कैन से दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड। ये हर क्वेश्चन में अंडरस्टूड है। अगर आपको ओनली होमोमॉर्फिज्म पूछा है तो आप वेल डिफाइन करोगे। हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। 5x स्टार y इज इक्वल टू, इस पर अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ x डॉट y। इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं मॉड की प्रॉपर्टीज से, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y। दिस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5x and this mod of y is equal to 5y. So this result implies phi is a homomorphism. एक सिंपल सा एग्जाम्पल था ये। एक और एग्जाम्पल देखते हैं होमोमॉर्फिज्म का ही। अगेन सेम ग्रुप है। मैपिंग कैसी है, 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर ऑल x बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर्स। हमें चेक करना है कि ये 5 कैसा है, होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो 5x स्टार y इज इक्वल टू x डॉट y का होल स्क्वायर। दिस इस कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अभी एलिमेंट्स कैसे हैं, x5। सो इसका स्क्वायर, इससे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डॉट है, प्लस और माइनस होता तो हमारा वैल्यूज थोड़ा डिफरेंट होता, बट यहाँ पर डॉट है तो इससे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दिस 5x स्टार y इज इक्वल टू 5x डॉट 5y। सो इन दिस वे वी कैन से दिस 5 इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। दोनों एग्जाम्पल कैसे थे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के। एक काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं जब हमारा कैसा है, होमोमॉर्फिज्म नहीं है। कैसा है, रियल नंबर फॉर एडिशन, रियल नंबर फॉर एडिशन। 5x equal to x square where all x belongs to real number. Now we have to show this 5 is homomorphism or not. कोई एलिमेंट ले लेते हैं a और b, मेरे किस ग्रुप से, ग्रुप 1 से। दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। 5a प्लस b, क्योंकि ऑपरेशन हमारे ग्रुप फर्स्ट ग्रुप का क्या है, एडिशन है। सो 5a प्लस b इज इक्वल टू द होल स्क्वायर ऑफ दिस a प्लस b, क्योंकि 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहां से मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जरा ओपन करें तो वैल्यू इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 5ab की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। नोट करोगे आप, दिस a स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 5 ऑफ a, बी स्क्वायर को 5 ऑफ b, बट मेरे पास इस ab के लिए कोई वैल्यूज ही नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ प्लस 2ab। तो हम यहाँ कह सकते हैं दिस इक्वल टू 5 ऑफ a, अब यहाँ पर प्लस 5 ऑफ b, बट 2ab नहीं है पता, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 5 ऑफ a प्लस 5 ऑफ b। अगर इक्वल आता तो मेरा 5 कैसा होता, होमोमॉर्फिज्म। अब ये इक्वल नहीं है, ये जो टर्म है दैट इज 2ab, ये क्या है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा टर्म है। सो दिस 5 इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। ये एक सिंपल से एग्जांपल्स हुए होमोमॉर्फिज्म के। अब अगर हम बात करें कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार पूछा जाता है, हम इसकी डेफिनेशन बड़े ध्यान से देखते हैं कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है क्या। 5 हमारी मैपिंग है ग्रुप G से G बार में। आपको कन्वीनियंट लगता है G1 से G2 में, वो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर G से G बार में लिया है, ये दिखाने के लिए कि ये मेरा ग्रुप अलग है, ये मेरा ग्रुप अलग है। द फर्स्ट कंडीशन इज दिस 5 इज अ होमोमॉर्फिज्म, यानी कि दोनों ग्रुप के बीच में क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। देन द कर्नल ऑफ 5
जो भी आप मैपिंग ले रहे हो वो नोटेशन लोगे। सो कर्नल ऑफ फाई इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स मेरा कोई एलिमेंट इस ग्रुप का जहां पर फाई एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि ग्रुप के वो एलिमेंट, ग्रुप वन के वो एलिमेंट जो ग्रुप टू की आइडेंटिटी पर मैप्ड हो रहे हैं, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, कर्नल ऑफ फाई। दोबारा रिपीट करती हूँ, कर्नल ऑफ फाई क्या चीज़ है, अगर आप यहाँ देखें कि ये मेरा ग्रुप जी है, ये मेरा ग्रुप जी बार है, ग्रुप के वो एलिमेंट जो इस ग्रुप की आइडेंटिटी, यहाँ इस ग्रुप की आइडेंटिटी ई है तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी, ई बार होगी। वो एलिमेंट्स जो इसकी आइडेंटिटी पर मैप्ड होते हैं। तो ये अगर मेरा एलिमेंट एक्स है तो यहाँ पर इसकी इमेज क्या होगी, फाई एक्स। अगर ये वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल है तो ये एक्स मेरा एलिमेंट किस में होगा, कर्नल ऑफ फाई में होगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम बार बार रिपीट करेंगे जब भी हमें कर्नल की वैल्यू निकालनी होगी। तो इस डेफिनेशन से ही हम कर्नल की वैल्यू निकालते हैं। तो कर्नल ऑफ फाई ग्रुप जी के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी पर मैप्ड होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्नल ऑफ फाई। और ई बार इज नथिंग एल्स, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ सेकंड ग्रुप, दैट इज जी बार। एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड कि हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बाद हमारे पास क्या हो, एग्जाम्पल हो कर्नल के ऊपर। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हम कर्नल पर कर रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, द मैपिंग फाई नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर्स पे है, कैसे डिफाइंड है, फाई एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज अ होमोमॉर्फिज्म विद कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू 1 एंड -1। यहाँ पर आपको वैल्यूज गिवन है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हमें ये वैल्यूज निकालनी होती है, बट यहाँ पर क्या करना है, हमें डिफाइन करना है और खुद से ये वैल्यूज हमें वेरीफाई करनी है। फाई कैसी मैपिंग है, नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर में, सच दैट दिस फाई एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, यानी कि मॉड वैल्यूज का कलेक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो एक्स है वो किसका है, नॉन जीरो रियल नंबर से है। डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों ग्रुप क्या है, अभी सेम ही है। फर्स्ट हमें चेक करना है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए फाई एक्स वाई इज इक्वल टू, अब हम डेफिनेशन से फैमिलियर हो गए हैं, तो फाई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाई एक्स फाई वाई। बार बार ऑपरेशंस की बात नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड है कि आप अपना यहाँ पर ऑपरेशंस देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन, यहाँ पर सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन, बट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में यूज हम इस तरह से करेंगे। यहाँ लिया फाई एक्स वाई, द वैल्यू ऑफ दिस इज मॉड ऑफ एक्स वाई। अब मॉड ऑफ एक्स वाई, मॉड की कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, सॉरी फाई ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ वाई। ये अभी हमने होमोमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल में भी किया था और यहाँ से हम दोबारा करके देख रहे हैं कि फाई कैसा है, मेरा होमोमॉर्फिज्म है। कर्नल निकालना देखते हैं। वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ कर्नल फाई एक्स इज एलिमेंट ऑफ दिस आर स्टार, then phi x is equal to identity of next group, that is r star। यहाँ पर आइडेंटिटी किसकी है, नेक्स्ट ग्रुप r स्टार की। कर्नल ऑफ फाई अगेन लिखा, x बिलोंग्स टू r स्टार, फाई x मैपिंग लिख लेते हैं, यानी कि मैपिंग विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी सेकेंड ग्रुप की, क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, तो आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी, यानी कि मॉड एक्स की वो वैल्यू, यहाँ पर फंक्शंस की वो वैल्यू जो क्या हो, 1 पर मैप्ड हो, इस ग्रुप से लेना है, यानी कि आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर से। तो आप देख सकते हो कि 1 पर मैप्ड होगा, -1 मॉड में क्या वैल्यू देगा, +1,
तो ये 1 और -1 क्या होंगे, इसके कर्नल के एलिमेंट होंगे। तो बहुत इजी है, जस्ट आप डेफिनेशन लिखो, ये जो मैपिंग है वो लिखो, उस पर देखो कि ये कब I1 पर पॉसिबल है। तो उस केस में हम कह देंगे कि हमारे कर्नल में क्या एलिमेंट होंगे, 1 एंड -1। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, ग्रुप कैसा है, जर्नल लीनियर ग्रुप, और सेकंड ग्रुप क्या है यहाँ पर, नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो हमारे पास हमें चेक करना है, प्रूव दैट दिस फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू आर स्टार, यानी कि जी से इस ग्रुप के बीच में होमोमॉर्फिज्म है, एंड ऑल्सो प्रूव दैट कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू स्पेशल लीनियर ग्रुप। सबसे पहले हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। जर्नल लीनियर ग्रुप की स्पेशलिटी क्या है, जर्नल लीनियर ग्रुप में वो मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिनका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। सो डिफाइन ए मैपिंग फाई फ्रॉम जी से आर स्टार में सच दैट दिस फाई ऑफ ए इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि डिटरमिनेंट की बात करें, होमोमॉर्फिज्म चेक करें, सो फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या है, डिटरमिनेंट पर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी. So this is equal to phi of A, phi of B. So in this way we can say this phi is a homomorphism. ये तो बात हुई होमोमॉर्फिज्म की। कर्नल जरा देखें, कर्नल ऑफ फाई। सो इजीएस्ट वे है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो कर्नल की। सो कर्नल ऑफ फाई, एक्स किसका एलिमेंट होगा, ग्रुप 1 का। सो दिस एक्स बिलोंग्स टू जी, यहाँ लिख सकते हो आप GL 2, R। फाई एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप, जहां पर आइडेंटिटी क्या होगी सेकेंड ग्रुप की, 1 होगी। कैसा है, क्योंकि आर स्टार यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहां लिखें ए बिलोंग्स टू जी, फाई ए इज इक्वल टू, किस मैपिंग क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि वो मैट्रिक्स का कलेक्शन जिनका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 1। और वो मैट्रिक्स ऐसी कौन सी होती हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप होती है, यानी कि SL2R होती है। तो कर्नल फाई में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, SL2R आ जाएंगे। वापस अगर आप देखना चाहते हो कि यहाँ पर फाई ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिया है और जिसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आनी चाहिए, क्योंकि मेरे सेकेंड ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हमें वो देखना है कि GL में से कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिनका डिटरमिनेंट 1 है। तो वो कैसी है, SL2R। और हम पहले वाले वीडियोस में और लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि स्पेशल लीनियर्स ग्रुप्स आर सब ग्रुप ऑफ GL2R, यानी कि GL में क्या है, सिर्फ जनरल लीनियर ग्रुप में मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। बट यहाँ पर स्पेशल लीनियर ग्रुप है, यहाँ पर उन मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिनके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो SL2R है वो किस में चली जाएंगे, कर्नल ऑफ फाई में। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। 2 एग्जाम्पल से हमने काफ़ी हद तक क्लियर किया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें होमोमॉर्फिज्म चेक करना है, फाई फ्रॉम ग्रुप रियल नंबर अंडर एडिशन to itself given by phi x is equal to this step function phi x is not a homomorphism. phi हमें कैसी है, r प्लस से r प्लस में है। phi x is equal to this of x, इनके स्टेप फंक्शन x है, x belongs to रियल नंबर। होमोमॉर्फिज्म चेक करना है, ऊपर दिया हुआ है दिस इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म, हमें प्रूव करके दिखाना है। बाय डेफिनेशन हमें क्या पता होता है, दिस फाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई। ये किसके लिए कंडीशन है, जब होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ, नॉट इक्वल टू, यानी कि होमोमॉर्फिज्म नहीं है। और हमारे क्वेश्चन की डिमांड भी यही है कि दिस इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म।
अब इस तरह के फंक्शंस पे हमें कोई वैल्यू लेके इसको शो करना होता है. सपोज मैंने x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू भी 1/2 ले ली. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2. x की वैल्यू रखती है, y की वैल्यू रखती है. दिस इज इक्वल टू 5 ऑफ 1. द वैल्यू ऑफ दिस 1 इज 1. वी नो दैट ये स्टार फंक्शन में इसकी वैल्यू क्या होती है 1. सो ये इक्वेशन हमने 1 ले ली. नेक्स्ट हम लेते हैं 5x प्लस 5y यानी कि राइट हैंड साइड 5x प्लस 5y 5 1/2 प्लस 5 1/2. यहाँ पर स्टार फंक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी 0. यहाँ पर भी 0. इन दोनों का सम है 0. बाई इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू 0. So in this way we can say this 5x plus y is not equal to 5x plus 5y. So this 5 is not a homomorphism. So यहाँ पर हमने किया प्रूव कि ये homomorphism नहीं है. एक और एग्जाम्पल है जो क्या है कर्नल पर है. गैलियन का ही ये आपके सिलेबस के ही एग्जाम्पल्स हैं. इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं कैसी है मैपिंग 5z से zn के बीच में. z इज द इंटीजर मॉड्यूलो n इस होमोमॉर्फिज्म है और कर्नल 5 की आपको इस केस में वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ कोई वैल्यू नहीं गिवन है, हमें खुद से फाइंड आउट करनी है. एक मैपिंग ले लेते हैं z से zn में. दोनों ग्रुप कैसे हैं इंटीजर मॉड्यूलो के लिए, ये एडिशन के लिए, ये भी मॉड्यूलो n के लिए. 5m इज इक्वल टू r दैट इज द रिमाइंडर. जहां हम m को एक्सप्रेस कर रहे हैं nq प्लस r की फॉर्म में. r किसके बीच में 0 से n के बीच में है. 0 इक्वल है r इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड सॉरी r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज लेस देन n. यानी कि 0 से n के बीच में है ये हमारे r रिमाइंडर की वैल्यू. होमोमॉर्फिज्म चेक करना है. वी हैव टू प्रूव दैट दिस 5m प्लस m डैश इज इक्वल टू 5m. नेक्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन क्या है एडिशन एंड 5m डैश. सो हमने सबसे पहले लिया m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर. r इस वे में m डैश एन क्यू डैश प्लस r. अब दोनों को क्या है, अभी मैं 5 ऑपरेशन नहीं लगा रही हूँ, सिंपली m प्लस m डैश डिफाइन कर रही हूँ. सो दिस इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर एन क्यू डैश प्लस आर. यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया. सो दिस इज इक्वल टू q प्लस क्यू डैश प्लस r डैश. अब ये क्या है अगेन रिमाइंडर है. सो इसको हम लिख सकते हैं, नोट किया r प्लस r डैश. दिस इज इक्वल टू एन क्यू डैश प्लस s. r प्लस r डैश की वैल्यू क्या लिखिए एन क्यू डबल डैश प्लस s. यहाँ पुट करने पर एन क्यू प्लस क्यू डैश प्लस डबल डैश प्लस s एन क्यू ट्रिपल डैश प्लस s. ये एक हमने क्या ले लिया, इसका एक सिंपल फॉर्म ले लिया एन क्यू डबल डैश प्लस s. 5 अप्लाई करें तो 5m प्लस m डैश किसके इक्वल आ जाएगा रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या है हमारा s. तो यहाँ से लिख सकते हैं हम दिस 5m प्लस m डैश इज इक्वल टू रिमाइंडर दैट इज s. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. 5m प्लस मॉड्यूलो m डैश. m का रिमाइंडर क्या था, m बराबर क्या था एन क्यू प्लस आर. तो रिमाइंडर इज r. यहाँ पर m डैश एंड q डैश प्लस r डैश. तो यहाँ से रिमाइंडर r डैश. अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन जब डिफाइन करी थी तब भी यूज किया r प्लस r डैश इज इक्वल टू एन क्यू डबल डैश प्लस s. तो यहाँ से भी ये किसके इक्वल आ गया, s के इक्वल आ गया. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 5m प्लस m डैश इज इक्वल टू 5m प्लस मॉड्यूलो 5m डैश. यानी कि दोनों s वैल्यूज क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है. सो 5 क्या हो गया हमारा होमोमॉर्फिज्म हो गया. होमोमॉर्फिज्म के बाद बारी आती है कर्नल डिफाइन करने के लिए. तो कर्नल के लिए अगेन सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे m बिलोंग्स टू z. 5m इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ zn. एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है 0. सो m बिलोंग्स टू z. 5m इक्वल टू 0 यानी कि 5 कैसा है मेरा 5m. अगर आप देखो तो 5m क्या है एन क्यू प्लस आर. ये कह रहा है 0 पर जाओ. तो कब होगा जब n ओके इक्वल होगा, यानी कि एन क्यू इक्वल टू 0.
तो किससे जनरेट होगा ये, एन से, यानी कि एन पर। तो फाइव एंड कर्नल ऑफ फाइव किसके इक्वल आ जाएगा, एन के। जब वैल्यूज एन होंगी तो भी हमारी क्या सी होगी, वैल्यू 0 होगी। तो कर्नल ऑफ फाइव में वैल्यूज क्या आएंगी, एन आएंगी। These are the examples which is based on homomorphism and kernel of phi. ये आई होप ये डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपको समझ आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे।